हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय चैनल। आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे बूटस्ट्रैप के बारे में। बूटस्ट्रैप क्या है, ये फर्स्ट वीडियो है मेरी इसी बूटस्ट्रैप के टॉपिक से। इसी तरह और रिलेटेड वीडियो भी आएंगे आगे। तो जो फर्स्ट वीडियो में उसमें पहले तो हम बूटस्ट्रैप को देखते हैं कि बूटस्ट्रैप है क्या चीज़। बूटस्ट्रैप है क्या, किसे कहते हैं। बूटस्ट्रैप इज अ फ्री एंड ओपन सोर्स फ्रंट एंड CSS फ्रेमवर्क। ये तो एक फ्री है, दूसरा एक ओपन सोर्स है और फ्रंट एंड CSS फ्रेमवर्क की फ्रंट एंड है और फ्रेमवर्क किसका है, CSS का है। तो वे हम जानते हैं, अगर आपको मालूम होगा तो वेबसाइट के दो फ्रंट होते हैं, एक फ्रंट एंड होता है, एक बैकएंड होता है। तो बैकएंड की तरफ हम नहीं जाएंगे आज इस वीडियो में। हम फ्रंट एंड पे रहेंगे। तो फ्रंट एंड में होता है CSS होता है, HTML होता है और जावास्क्रिप्ट होता है। और इसी CSS का जो एक फ्रेमवर्क है वो है बूटस्ट्रैप। सो इसमें फिर CSS में लगा होता है और CSS में इसमें होता है, HTML भी होता है और जावास्क्रिप्ट भी इसमें कुछ लगे होते हैं। तो ये CSS का फ्रेमवर्क है, CSS की एक्सटेंशन है। तो एंड आगे हम जाएंगे फॉर फास्टर एंड ईजियर वेब डेवलपमेंट। ओके, फास्टर इस तरह है कि जो हम कोड CSS की मदद से 50 लाइन का लिखते हैं वो 10 लाइनों में ये कर देता है बूटस्ट्रैप। अगर हम 10 लाइनों का कोड लिखे CSS की मदद से, वो हम इसे 1 लाइन की मदद से हम कर सकते हैं। तो ये बूटस्ट्रैप बहुत फास्ट है, बहुत ईजियर है, आसान भी। सिर्फ 1 लाइन कोड लिखो तो सब आपका काम हो जाए। तो वेब डेवलपमेंट विच इंक्लूड्स HTML एंड CSS जो HTML और CSS पर मुश्तमिल होता है। बेस्ड डिजाइन टेम्पलेट्स फॉर टाइपोग्राफी, फॉर्म, बटन, टेबल्स, नेविगेशन, मॉडल्स, इमेज, कॉर्सेल एंड मेनी अदर एज वेल एज ऑप्शन जावास्क्रिप्ट प्लगइन्स। जो इसमें आपको सब कुछ होता है, पहले से तैयार शुदा है। सिर्फ 1 लाइन 2 लाइन कोड आपने लिखते हैं और ये उससे सब कुछ डाल देता है। तो आसान कर देता है, आसानी के लिए। और इसमें जो बात दूसरी ये है कि दूसरे बात से गिव्स यू द एबिलिटी टू इजीली रिक्रिएट रिस्पॉन्सिव डिज़ाइन। तो जो सबसे बड़ी बात इसकी रिस्पॉन्सिव होता है। रिस्पॉन्सिव डिज़ाइन का मतलब रिस्पॉन्सिव डिज़ाइन होता है कि जो आपकी जो वेबसाइट हो हर डिवाइस पर फिट हो, स्मॉल स्क्रीन, लार्ज स्क्रीन, डेस्कटॉप, हर टैबलेट्स हर डिवाइस में फिट हो और फिट होने के साथ साथ एडजस्ट होने के साथ साथ वो लगे, गुड अच्छी लगे। तो रिस्पॉन्सिव का यही मतलब है। तो इसी तरह बूटस्ट्रैप आपको रिस्पॉन्सिव डिज़ाइन इजीली आसान बनाते हैं रिस्पॉन्सिव डिज़ाइन के लिए। क्योंकि जब आप एक डिवाइस पर कर लोगे, बना लोगे वेबसाइट, तो अब उसको फिर आपको मीडिया क्वालिटी डालनी पड़ेगी अलग अलग डिवाइस पर। तो इसके लिए तो आपको डबल कोड लिखना पड़ेगी, तो आपको डबल CSS डालना होगा। तो ये बहुत मुश्किल हो जाता है, बूटस्ट्रैप इसको आसान कर देता है। तो जो अब ये तो बेसिक था। और अब इसके बाद थोड़ा और बेसिक बात बताता चलता हूँ कि जो अगर आप CSS नहीं सीखी तो बूटस्ट्रैप की तरफ आगे ना जाए। शुरू के जो पहला स्टेप आप होना चाहिए वो CSS होना चाहिए। तो CSS आप सीखे, अगर फुल कमांड हासिल हो गई तो फिर से बूटस्ट्रैप की तरफ जाए। बूटस्ट्रैप आप CSS के बाद यूज़ करें। तो जो बेसिक चीज़ है वो सीखे पहले, फिर अपने बेसिक मजबूत करें, फिर आगे जाए। तो बूटस्ट्रैप आपको आसान बनाता है, मगर आप पहले CSS को कंप्लीट सीख लें। तो अब आप आगे चलते हैं कि हम किस तरह आगे बढ़ते हैं, किसी बूटस्ट्रैप को आगे ऐसा सीखते हैं। तो चलो मैं चलता हूँ, पहले एक फाइल क्रिएट करता हूँ जिसका नाम मैं देता हूँ index.html। मैं भी कोड ओपन कर लेता हूँ इस कोड की मदद से। ये फाइल जिसको मैं नाम दे देता हूँ index.html। क्या मसला फिर से क्रिएट कर लेता हूँ index.html। क्या हो गया इसके बाद काम क्यों दिखा रहा है। इधर आओ, ठीक है।
सिस्टम थोड़ा स्लो है, मगर डोंट वरी, थोड़ा सा होल्ड करें। देखो क्रिएट हो गई, अब index.html की फाइल क्रिएट हो गई। अगर अब मैं इधर क्या करूँगा, इधर मैं एक लिखूँगा, रिलेशन डालूँगा, रिलेशन काम नहीं कर रहा यार, ये क्या मसला है। दूसरा फोल्डर बनाऊंगा और इसमें इसको मैं ओपन करूंगा, किससे, VS कोड से, ओपन विद कोड। ओपन हो गया। अगर मैं फाइल क्रिएट करूंगा इसमें, इसका नाम मैं दूंगा index.html। फाइल अब बन जाएगी। अगर इससे इधर इतना टाइम फाइल बनेगी, हम जाएंगे अगर से अपने ब्राउज़र की तरफ जाएंगे और थोड़ा मैं ऑन कर दूँ, ब्राउज़र की तरफ जाएंगे हम और उधर से बूटस्ट्रैप 4 की तरफ जाएंगे। उधर से हमने कुछ लिंक कॉपी करना है और इधर पेस्ट करना है ताकि हमारा जो बूटस्ट्रैप है वो हम कोड लेके वो काम करे। सिस्टम थोड़ा सा स्लो है, आप थोड़ा होल्ड करें प्लीज़। क्या मसला है इसके साथ, हो गया। इधर हमें एक दूसरा फोल्डर क्रिएट करना है, न्यू फोल्डर क्रिएट कर लेना है और उसमें हम इसको हमें ओपन करना है, किससे, कोड से, VS कोड से ओपन कर लेना है, सिंपली ओपन कर लेना है और हमने एक फाइल क्रिएट करनी है जिसका हम नाम देंगे index.html।
और इधर मैं फाइल क्रिएट करने जा रहा हूँ जिसके मैं नाम दूंगा index.html। इसको मैंने नाम दे दिया index.html। ये फाइल क्रिएट होगी तो हम जाएंगे, अभी ये हो जाएगी, हम जाएंगे इधर अपने ब्राउज़र पर। उधर से हमने कुछ कोड कॉपी करना है तो ब्राउज़र में जाएंगे, बूटस्ट्रैप 4 पे जाएंगे। बूटस्ट्रैप 4 से हमने कुछ कोड कॉपी कर हमने इस VS कोड में लगाना है ताकि हमारा काम चले, हमारी जो बूटस्ट्रैप है वो काम करे, हम जो कोड भी लिखे वो डायरेक्ट काम करे। तो हमने लिंक करना है थोड़ा सा, ओपन हो जाएगा। अंदर हमने न्यू फोल्डर क्रिएट करना है। और इधर हमने इसको हमने ओपन करना है VS कोड से। VS कोड से ओपन कर लेना है और हमने एक फाइल क्रिएट करनी है जिसका नाम हमने देना है index.html। मैं नाम देता हूँ index.html। इसको मैंने नाम दे दिया index.html। अब हम जाएंगे अपने ब्राउज़र पर, उधर से कुछ कोड कॉपी करना है हमें। bootstrap4.com पे जाकर उधर से हमें कुछ कोड कॉपी करना है और इधर पेस्ट कर देना है ताकि हमारा बूटस्ट्रैप जो है वो काम करे। bootstrap.com में देना है, हमें कुछ लिंक कॉपी करना है और पेस्ट करना है। पहले ये लिंक कॉपी कर लेना है आप लोगों ने। कॉपी पेस्ट द स्टाइल शीट लिंक into your header before all other style sheets to load our CSS। चलो मैंने इसको कॉपी कर देना है और आपने इसमें पेस्ट करना है। सभी लिंक्स के नीचे पेस्ट करना है इसे। पेस्ट हो गया, अब दूसरा लिंक भी कॉपी करना है जावास्क्रिप्ट वाला भी, जैक्वेरी यूज होती है हम लोगों ने। तो इसे मैं कॉपी कर लिया मैंने। अब मैं जाऊँगा इधर पेस्ट करना है मुझे। इधर मैंने लिखा भी है, आपको आपकी हेल्प के लिए लिखा है। इधर पेस्ट करना है आपने। Many of our companies require the use of a JavaScript function, specifically they require jQuery, Proper.js, and our own JavaScript plugin. Place the following script near the end of your page. Place the following scripts near the end of your page, right before the closing body. So हमने इसको
सबसे नीचे पेस्ट करना है जहाँ पर बॉडी ख़त्म हो रही है। तो इसको मैं बड़ा कर देता हूँ और मेरा इसके नीचे इधर पेस्ट कर दिया। ये हो गया। चलो अब हमने तो इसको कनेक्ट कर दिया, हमने बूटस्ट्रैप 4 से कनेक्ट कर लिया अपने HTML डॉक्यूमेंट्स को। तो अब हम आगे क्या करेंगे, हम आगे चलेंगे, हम इसको बेसिक सीखेंगे। ये बूटस्ट्रैप बेसिक क्या है, बूटस्ट्रैप से क्या, बूटस्ट्रैप के बेसिक से एडवांस लेवल तक जाएंगे, मगर इस वीडियो में हम सिर्फ बेसिक सीखेंगे, फिर आगे जाएंगे। शुरू से हम अभी स्टार्ट किया है बूटस्ट्रैप को। सबसे पहले हम कंटेनर सीखेंगे। बूटस्ट्रैप का कंटेनर क्या होता है, तो जो पहली क्लास होगी इसकी कंटेनर क्लास हम बताएंगे। तो चलो हम डिफ क्रिएट कर लेंगे, डिफ क्रिएट कर लेते हैं, फिर उसमें कंटेनर के बारे में जानेंगे, कंटेनर कैसे कहते हैं। चलो हम देखते हैं, अब डिफ क्रिएट करते हैं, डॉट कंटेनर। क्रिएट हो गया क्लास, हमने कंटेनर क्रिएट कर ली। तो मैं इसमें लिखूँगा बस ये कुछ लिख दिया कि दिस इज आवर फर्स्ट ट्रेड पेज। इससे 30 वर्ड्स क्रिएट हो गए। अगर मैं इसको अब देखता हूँ ये कैसे दिख रही है, हमारा जो फर्स्ट हमने टेप बनाया है, मास्टर ने क्लास बनाई है। तो इसको मैं ओपन कर लिया, ओपन डायरेक्ट से वैसे कर लूँगा। ये ओपन हो रहा है, सर्वर इज स्टार्टेड एट 500। सर्वर स्टार्ट हो रहा है। देखते हैं हमारी जो हमने बनाया है फर्स्ट पेज बनाया बूटस्ट्रैप का, वो किस तरह दिखाई देगा। देखो अब मैं इसको स्पेक करके देखता हूँ, देखो कितना रिस्पॉन्सिव है। अभी भी अगर हमारा जो बूटस्ट्रैप की विदाउट बूटस्ट्रैप ये इधर आता है, ये हमारी हेडिंग, हमने अभी कोई इसमें पैडिंग मार्जिन वगैरह कुछ भी नहीं दिया है, तो ये इधर आता है, इसका सेट रहता है। अब इसमें दरमियान में आया गया है, बहुत रिस्पॉन्सिव है बूटस्ट्रैप की वजह से। मैं इसको स्पेक करता हूँ और इसको दूसरे डिवाइस, छोटे डिवाइस पर देखता हूँ किस तरह दिखाई देगा। देखिए बहुत रिस्पॉन्सिव है। देखिए इधर सब बराबर है साथ। तो बूटस्ट्रैप इसी तरह बूटस्ट्रैप आसान बनाता है आपका कोड को लिखने में आसानी होती है बूटस्ट्रैप की वजह से आपको ज़्यादा दिक्कत नहीं उठानी पड़ती। तो जब आपको आप इसमें से कोई अगर लाइव सर्वर के बारे में जानता तो इधर से लाइव सर्वर आपको लिखना है। अगर आपने लाइव सर्वर लिखना है, लाइव और सर्वर इधर आ गया ऊपर, ये आपने डाउनलोड कर लेना है, इधर से इंस्टॉल कर लेना है आपने। तो आपके पास भी इधर आप जब जाएंगे अगर लाइव आप इधर लिखेंगे ओपन लाइव सर्वर तो ये आएगा। तो आप इस तरह इसे इंस्टॉल कर लेंगे। अब हम जाएंगे आगे जाएंगे, हम इसमें एडवांस लेवल आगे जाएंगे, आगे लेकर जाते हैं कि हमने और क्या सीखना है। हमने पेडिंग कैसे देनी है इसमें, और इसका बैकग्राउंड कैसे चेंज करना है, और इसके कलर कैसे देना है, इसके बॉर्डर कैसे लगाना है। चलो हम देखते हैं। अब हम इस कंटेनर को पेडिंग और मार्जिन भी दे सकते हैं।
मगर हम पैडिंग मार्जिन हम बाद में पढ़ेंगे तफसील से। अब अगर शार्ट थोड़ा सा सिर्फ दिखाता हूँ आपको किस तरह पैडिंग और मार्जिन देते हैं। अगर मैं लिखता हूँ पैडिंग टॉप 3 का क्या मतलब है 1, अगर मैं 1 इधर लिखूँ तो पैडिंग जो होगी वो 1 वो उसका मतलब होगा 4 पिक्सल, और अगर मैं इधर 2 लिखूँ तो उसका मतलब होगा 8 पिक्सल। यानी अगर जो ये वर्ड्स हैं इनकी साइज़ फॉन्ट साइज़ 16 पिक्सल है, और तब अगर मैं 1 लिखूं तो इसका जो होगा पैडिंग टॉप होगी 4 पिक्सल होगी, और अगर मैं 2 लिखूं तो इसकी जो पैडिंग होगी वो 4 पिक्सल होगी, और 4 नहीं 8 पिक्सल होगी। और अगर हम 3 लिखूं मैं इधर तो फिर अगर मैं इसकी इधर की जगह 3 लिख दूँ तो पैडिंग जो टॉप होगी, जो पी टॉप मतलब है पैडिंग टॉप, वो हो जाएगी 16 पिक्सल हो जाएगी। और अगर मैं इधर 4 लिख दूं तो पैडिंग जो टॉप होगी वो हो जाएगी 24 पिक्सल हो जाएगी। और अगर अब इसे इधर मैं इसे टॉप की जगह लेफ्ट भी कर सकता हूँ, लेफ्ट पैडिंग दे सकता हूँ, इधर एल लिख देता हूँ। अगर मैं राइट करूँ तो आर लिख दूंगा। अगर मैं टॉप हो गई राइट लेफ्ट और डाउन डी होगी, तो ये हो गया, ये पिक्सल होगी। इसको मैं टॉप कर देता हूँ और 4 ही रहने देता हूँ। चलो मैं देखते हैं किस तरह हो जाएगी, दिखाई देगी। तो मैंने बहुत कम पैडिंग दी है, इसे कुछ पता नहीं लगता। अगर मैं ऐसे मैं कर दूँ, ये 4 नहीं है 25 पिक्सल है, 24 पिक्सल। अगर मैं इसे 5 कर दूँ तो ये हो जाएगी 28 पिक्सल पैडिंग। क्योंकि इसके साथ तो मैंने बॉर्डर भी नहीं लगाया हुआ, तो इस वजह से इसका पैडिंग पता नहीं चलता। बॉर्डर के अंदर पैडिंग दी देते हैं। ओके, अब हम कंटेनर से पैडिंग और मार्जिन देखेंगे किस तरह देते हैं। इधर आगे हम जाकर मार्जिन और पैडिंग को तफसील से सब देखेंगे। इधर सिर्फ हम इसको सिर्फ थोड़ी सी समझाने के लिए डालता हूँ। इधर हम कंटेनर को अगर मैं लिखूँ, इसको मैं दूँ पी से, पैडिंग ज़ाहिर हो गई क्लियर। आप टॉप देते हो, टॉप लेफ्ट को देते हो तो एल डाल दो, इस तरह और भी। तो ये तो हो गया। अब मिसाल के तौर पर मैं देता हूँ पैडिंग टॉप हो गया। अब मैं कितना देना चाहूँ उसकी मैं मिकदार लिखूँगा। तो मैंने पैडिंग देनी है 1। अगर मैं लिखूँ तो अगर जो वर्ड्स है इनकी साइज़, इनका फॉन्ट साइज़ हो 16 पिक्सल, तो जब मैं 1 लिखूँ तो इससे मुराद पैडिंग होगी 4 पिक्सल। और अगर मैं 2 लिखूँ तो इससे मुराद होगी 8 पिक्सल पैडिंग मुराद होगी। 8 पिक्सल पैडिंग दी जाएगी इधर कंटेनर में। और अगर मैं 3 लिख दूँ तो इससे 16 पिक्सल की पैडिंग दी जाएगी। और अगर मैं 4 लिख दूँ तो इसी तरह 16 पिक्सल, इसी तरह 24 पिक्सल की पैडिंग दी जाएगी। और अगर मैं 5 लिख दूँ तो इधर 48 पिक्सल की पैडिंग दी जाएगी। तो इस तरह पैडिंग हम दे सकते हैं। मगर आप पैडिंग का ये हमारा अगला चैप्टर होगा, हम आगे जाके देखेंगे पैडिंग को। वो एक अलहदा चैप्टर है पैडिंग और मार्जिन का, तो हम उसको उधर ही देखेंगे। मगर इससे इधर आपकी कंफ्यूजन ना हो कि इधर हम 3 भी दे सकते, 2 भी दे सकते, जितने भी दे आप इधर आगे हम जाकर देखेंगे। मगर इधर सिर्फ इतना हो कि पी और पी से ज़ाहिर की जाती है पैडिंग, सिर्फ इतना क्लियर हो जाए। और मार्जिन जो है वो एम से ज़ाहिर की जाता है। तो बूटस्ट्रैप में मार्जिन एम से ज़ाहिर किया जाता है और पैडिंग पी से। और इधर मार्जिन में अगर मैं 4 लिख दूँ तो ये सब तरफ से 24 पिक्सल की मार्जिन हो जाएगी अगर फॉन्ट साइज 16 पिक्सल हो। अगर मैं 3 लिख दूँ तो सब साइड से 16 पिक्सल की मार्जिन हो जाएगी। और अगर मैं इसे डिफाइन करूँ स्पेसिफिक से, मार्जिन लेफ्ट मार्जिन राइट से, तो इधर से राइट साइड पर मार्जिन
3 से मुराद 16 पिक्सल की मार्जिन हो जाएगी। चलो ये तो क्लियर हो गया। अब हम आगे चलते हैं। हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक है वो है CSS ग्रिड। चलो इसे मैं हटा देता हूँ, ये कंटेनर हमारा रहेंगे हमें से। हम आगे चलेंगे CSS ग्रिड के बारे में देखते हैं कि CSS ग्रिड किसे कहते हैं। तो चलो आज की वीडियो में हम इतना ही काफ़ी है। नेक्स्ट वीडियो में CSS ग्रिड के बारे में देखते हैं। तो चलो हम आज की वीडियो में हमने क्या क्या पढ़ा। सिर्फ हमने देखा, हमने CSS की डिफिनेशन देखी, बूटस्ट्रैप की डिफिनेशन देखी। बूटस्ट्रैप किसे कहते हैं, CSS ग्रिड आगे देख लेंगे, मगर आप इतना हम थोड़ा सा रिवाइज कर लें। इस बूटस्ट्रैप किसे कहते हैं, बूटस्ट्रैप को हमने जाना। फिर उसके बाद हमने बूटस्ट्रैप के लिंक्स किस तरह ऐड करते हैं। तो ये जो लिंक्स है ना, ये जो पहले लिंक्स है ना, इसको मैंने आपको बताया कि इसको फर्स्ट के में डालना है, और ये जो दूसरा लिंक्स है इसको हमने आखिर में डालना है। तो ये भी हो गया। फिर कंटेनर, सिंपल कंटेनर हमने बनाया। सिर्फ हमने कंटेनर, ये तो सिर्फ बेसिक फर्स्ट पेज हमने देखा बूटस्ट्रैप का किस तरह फर्स्ट पेज होता है। ये हमने बनाया था फर्स्ट पेज, इसको मैंने ओपन किया था। तो ये देखो कितना रिस्पॉन्सिव था, हमने दिखाया मैंने आप लोगों को।